गोली मारे गोली। पाकिस्तानी अवाम की 248 लाशें गिराई गई, सीधी गोलियां चलाई गई हैं, जो कि चलाई गई हैं और मेरे सामने चलाई गई हैं, और मैंने लोगों को देखा है, जख्मी भी हुए हैं, मेरे पास फुटेज मौजूद है उन चीज़ों की। हाँ ये देखिए, और वो बंदा गिर रहा है, सीधी और स्पॉट फायरिंग, बराह रास्त फायरिंग के नतीजे में। हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपके जितने जर्नल हैं, किसी का मुंह है छोटा लफज है, आपने अवाम के ऊपर गोली चलाई है, आपको इस बात का हिसाब देना होगा। आपको थाना के अंदर ये डेड बॉडीज हैं जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पे पुरअमन एहतिजाज के लिए आए थे, उन पर पंजाब से पुलिस बुलाई, आपने सिंध से पुलिस बुलाई, आज़ाद कश्मीर से पुलिस बुलाई, रेंजर्स बुलाई, FC बुलाई, और आखिर में आपने फ़ौज भी बुला ली। और हमारा जो दफ्तर है वो बिल्कुल D चौक के पास है, तो हमें जो है ना वो ऑर्डर आया कहीं से कि आप अपनी बिल्डिंग जो है इसकी बत्तियां बुझाएं और इधर से रफू चक्कर हो जाएं। तो फिर वो मुझे तो कह रहे थे बहुत से नौजवान कि अब हम इधर दोबारा आएंगे और इधर आगे वही कुछ करेंगे जो हमारे साथ हुआ है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर थे, किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के या TTP के वर्कर नहीं थे जो बंदूकें लेके खड़े थे। उनके पास मीडिया की रेपुटेशन तबाह हो गई, मीडिया जो है वो उसको इजाज़त नहीं मिल रही थी हक़ाइक़ को रिपोर्ट करने। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। कौम का हामिद मीर को खराज तहसीन। 26 नवंबर की रात जो कुछ हुआ सारा सच हामिद मीर ने अवाम के सामने रख दिया, जिसके बाद कौम की जानिब से उन्हें काफ़ी पज़िराई मिल रही है। पाकिस्तानी कौम ने हामिद मीर को सलाम पेश करते हुए कहा है कि हामिद मीर जैसे सच्चे और काबिल सहाफ़ियों का होना पाकिस्तानी कौम के लिए बेहद ज़रूरी है। आइए देखते हैं मुकम्मल वीडियो। तो दिल खून के आंसू रो रहा है। अल्लाह अकबर, क्या उस जालमाना और सफाक ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कारकुनान और पाकिस्तानी अवाम की 248 लाशें गिराई गईं, जिस ऑपरेशन के मुतल्लिक शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि उन्हें इस ऑपरेशन में आर्मी चीफ और DGISI की हमायत हासिल थी। 248 लाशों के इस नए दावे और मतियुल्लाह जान, सीनियर सहाफ़ी मतियुल्लाह जान के तबाहकुन इंकशाफात ने इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। इदारों की साख पर बहुत बड़े बड़े सवालात हैं, और पहले मतियुल्लाह जान को गायब किया गया, फिर उनकी गिरफ्तारी मंजर आम पर लाई गई, और फिर अदालत से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। और इत्तलात ये हैं कि तमाम तर तबाहकुन सबूत अमरीकी इंतज़ामिया और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तक भी पहुँच गए हैं। ये कि वकला क़यादत क्या कह रही है, उसके बाद दीगर मामलात पर रोशनी डालते हैं। जी ये हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपके जितने जर्नल हैं, किसी का मुंह है कि वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में अपने अवाम में रहने के काबिल ना गया हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि हमने स्पॉट फायरिंग का ऑर्डर किया। आपको शर्म आनी चाहिए। कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए आपको कि हमने स्पॉट फायरिंग का ऑर्डर किया, और बाकायदा तौर पर नाम ले रहे हैं आर्मी चीफ का, और ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में रहने के ये इंतशारी है, आप उससे बड़े कातिल हैं। इंतशारी छोटा लफ्ज है, आपने अवाम के ऊपर गोली चलाई है, आपको इस बात का हिसाब देना होगा। आपको बताना होगा कि आपने किस जुर्रत से अपने ही मालिकों में, अपने ही टैक्स पेयर्स के ऊपर गोली किस तरह चलाई है। मेरे दोस्तों, यहाँ बिल्कुल सही कहा है। अगर आप 26वीं आईनी तरमीम के जरिए समझते हैं कि आपने जजों को कंट्रोल कर लिया है, आप समझते हैं कि आप 34-35 जो है सुप्रीम कोर्ट के जज लगा लेंगे तो आपकी अपनी मर्जी के फैसले आएंगे, आप गलतफहमी का शिकार हैं। आप ये समझते हैं कि आपने अपनी नौकरी की मुद्दत जो है 3 से 5 साल कर दिया, और 5 साल अगले भी आप ले सकते हैं। आप समझते हैं आप आर्मी चीफ रहेंगे। यहाँ जितने भी आर्मी में ऑफिसर हैं, हमारे बहन भाई हैं। आपने अपने रास्ते में बगावत का रास्ता इख्तियार करने का रास्ता बना दिया। लोग आपकी शक्ल से नफरत करेंगे, आपकी अपनी फौज उठा के बाहर फेंक देंगे आपको। क्यों? कि ये फौज आपकी नहीं है, ये पाकिस्तान की फौज है, हमारी फौज है। हम बिल्कुल ऐसे हुक्मरान को, ऐसे कमांडर चीफ को बिल्कुल नहीं पसंद करते जो अपनी आवाम को फजा करने में लगा हुआ है, जो अपनी जजों को वो जो है वो मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी अदलिया का सत्यानाश कर रहा है, अपने मुल्क के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तबाह कर रहा है, अपने मुल्क के अंदर ऐसी पार्लियामेंट जो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखती। मामला जो है वो आलमी अदालत में जाने के हवाले से बातें की जा रही हैं। एक और फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें बराह रास्त गोली चली है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, फायरिंग की आवाज़ आएगी, ये देखिए, और वो बंदा गिर रहा है, सीधी और स्पॉट फायरिंग, बराह रास्त फायरिंग के नतीजे में। वो हॉस्पिटल की, अस्पताल की फुटेज है, मुर्दा खाने की। जी ये देखिए, इस टाइम हम मौजूद हैं पोली क्लिनिक मुर्दा खाना के अंदर। ये डेड बॉडीज हैं जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जहाँ पे पुरअमन एहतिजाज के लिए आए थे, उन पर सीधे सीधे फायर किए गए। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है मालिक। और ये मनाजिर हम आपको बता रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। बाकी सहाफी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। जी हाँ,
ये देख सकते हैं ये आप। देखें किस तरीके अल्लाह से अकबर। अपनी ही आवाम के ऊपर जबर और फस्तायत की इंतहा कर दी। रात के अंधेरे में ये इंडिया से नहीं आए हुए थे, ये पाकिस्तान के अल्लाह अकबर। पाकिस्तानी हैं, अपनी ही आवाम के ऊपर इन्होंने जुल्म कर डाला। ये पोली क्लिनिक मुर्दा खाना के अंदर इस टाइम पर हम मौजूद हैं, पोली क्लिनिक में मौजूद हैं इस टाइम पर। हम ये देखें फाइल ये यहाँ पे लाए गए हैं। टोटल तादाद जो बनती है वो तकरीबन 30 से 40 के दरमियान 30 से 40 के दरमियान में था। ना तो किसी की जीत है, ना किसी हुकूमत की जीत है, और ना ही किसी पार्टी की हार है। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है, फेलियर है। इसलिए कि आप ये देखें कि जो 26 नवंबर का दिन है, इस दिन तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ तमाम रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। ठीक है जी। और हुकूमत के जो वज़रा जो अब दावे कर रहे हैं जी कि अली मीन गंडापुर पकौड़ा है, भाग गया, और पहले भी भागता था, फिर भाग गया। बाकी वज़रा पहले ये बताएं कि जो आपने सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस नहीं, आपने पंजाब से पुलिस बुलाई, आपने सिंध से पुलिस बुलाई, आज़ाद कश्मीर से पुलिस बुलाई, रेंजर्स बुलाई, FC बुलाई, और आखिर में आपने फ़ौज भी बुला ली। और इस्लामाबाद जो है उसको आपने कंटेनर्स के साथ भर दिया, सारे रास्ते आपके बंद थे। और कुछ जगहों पर तो ऐसा लगता था कि 300-300, 400-400 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो दीवारें बना के खड़े थे। तो PTI वाले अंदर कैसे आ गए? और एग्जैक्ट 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे PTI वाले जो हैं उन्होंने D चौक पे कब्ज़ा कर लिया था। और उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था, मेरे सामने सब कुछ हुआ, और मैंने खुद देखा। मुझे अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि जो कंटेनर्स पे पोजीशनें संभाल के बैठे हुए थे आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, उन्होंने जब देखा कि PTI वाले यहाँ आ गए हैं, हमारे करीब पहुँच गए हैं, तो मुझे नहीं पता उनके पास क्या ऑर्डर्स थे कि उन्होंने गोली उस वक्त चलानी थी या नहीं चलानी थी, लेकिन उन्होंने उनको वेलकम किया, हाथ मिलाए, मेरे पास फुटेज मौजूद है उन चीज़ों की, हाथ मिलाए, खुद उनको कंटेनर्स पे चढ़ाया और अपना असला उठा के नीचे उतरे और चले गए। चल रहा था कि PTI वालों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन जो क्राउड था उसने D चौक पे कब्जा कर लिया। ये पोस्टें आनी शुरू हो गई कि D चौक पे कब्जा हो गया, और तमाम पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, तमाम TV चैनल्स, उन्होंने ये खबर ब्रेक नहीं की कि PTI वाले जो हैं वो D चौक पे पहुंच गए हैं। ये सारी खबरें सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया तक पहुंची। तो इसका क्या मतलब है कि मीडिया जो है वो प्रेशर में था और उसको इजाज़त नहीं थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। अचानक रेंजर्स वाले जो हैं वो दोबारा कंटेनर्स के पीछे से पार्लियामेंट हाउस के सामने उन्होंने पोजीशनें संभाली हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे आए हैं, दोबारा कंटेनर्स पे चढ़े हैं, और उन्होंने पुश करने की कोशिश की है PTI वालों को। 5 बजे जब D चौक कंट्रोल में लिया, तो अब ये जो 2 बजे से लेकर और 5 बजे के दरमियान जो 2.5-3 घंटे थे, इस दौरान इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लिबनान में हूँ या फ़लस्तीन में हूँ। हमारा जो दफ्तर है वो बिल्कुल D चौक के पास है, तो हमें जो है ना वो ऑर्डर आया कहीं से कि आप अपनी बिल्डिंग जो है इसकी बत्तियाँ बुझाएँ और इधर से रफू चक्कर हो जाएँ। तो अब एक TV चैनल जो है उसके लोगों को कहा जा रहा है कि जी आप इधर काम नहीं कर सकते, आप लाइटें बंद करें और चले जाएं। और उसके बाद कुछ खबरें जो हैं वो फीड की गई कि थोड़ी देर में ऑपरेशन होने वाला है। बाद से PTI के वर्कर्स और MPAs, MNAs और जो उनके कायदीन हैं जो है वो एक डिबेट शुरू हुई, फिर डिबेट तलख कलामी में बदल गई, और तलख कलामी गाली गलोच में बदल गई। क्योंकि जो PTI के बहुत से रहनुमा थे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो वर्कर्स को कह रहे थे कि अंधेरा हो गया, अब इन्होंने सीधी गोलियाँ चलानी है, आप इधर से चले जाएँ। वर्कर कह रहे थे कि हमें बुशरा बीबी ने कहा था कि जब तक इमरान खान नहीं आएगा आपने इधर से नहीं जाना। अचानक जो मेन कंटेनर था जो पीछे खड़ा था उसमें आग लग गई। और एक बात जो है वो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो 26 नवंबर का दिन है ये सिर्फ PTI की नाकामी का दिन नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत की नाकामी का दिन नहीं है, ये तमाम रियासती इदारों की नाकामी का दिन है। ख़ास तौर पे जुडिशरी की नाकामी है कि जुडिशरी ने ऑर्डर पास किया था कि आप इधर एहतजाज नहीं करेंगे। मीडिया की रेपुटेशन तबाह हो गई, मीडिया जो है वो उसको इजाज़त नहीं मिल रही थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। और ये जो अगर क्रैकडाउन हुआ है, सीधी गोलियाँ चलाई गई हैं जो कि चलाई गई हैं और मेरे सामने चलाई गई हैं, और मैंने लोगों को देखा है, ज़ख्मी भी हुए हैं, तो अफसोसनाक बात है कि रेंजर्स के जवान भी शहीद हुए हैं, इसमें पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं और आम लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। तो इसमें जो मुझे अब खदशा है वो ये है कि ये जो चार्ज क्राउड था, मैंने सहाफ़ती ज़िंदगी में बहुत अरसे के बाद इतना चार्ज क्राउड देखा है। हुकूमत के वज़रा बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कामयाबी के दावे कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अपनी तारीख से सबक सीखें। और ये जिनके बारे में वो कह रहे हैं ना कि कल वो असला लेके आए हुए थे और वो जवाबी तौर पे आंसू गैस की शेलिंग कर रहे थे, तो अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उस वक्त से डरें कि जब इस क्राउड में से जो 1 या 2% भी जो हैं वो पार्टी छोड़ के कहीं दूसरी तरफ चले गए, तो फिर वो मुझे तो कह रहे थे बहुत से नौजवान कि अब हम इधर दोबारा आएंगे और इधर आगे वही कुछ करेंगे जो हमारे साथ हुआ है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। अब खैबर पख्तूनख्वा के लोग इनके साथ दोबारा एहतजाज के लिए निकलेंगे। और इसके साथ साथ मिर्ज़ा एक और बात बता दें कि हमें जो ज़्यादा नज़र आए वो खैबर पख्तूनख्वा से ही थे, पंजाब से कम थे। मेरे फैमिली के कुछ लोग जो हैं वो 21 या 22 नवंबर को लाहौर गए थे एक शादी में, तो वो आज सुबह तक वापस नहीं आ सके। तो मैं अगर उनसे कहूँ
कि तुम लाहौर गए थे, तुमने शादी में शिरकत करनी थी, अगली सुबह वापस आना था, अब वापस क्यों नहीं आ सके? तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं।